Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमा से भरे नाम के निमित्त आप सबका स्वागत करते हैं। So may God bless you with a great blessing. So very happy, a blessed Christmas to every one of you. और परमेश्वर आपको अपनी सबसे उत्तम आशीषों से आशीषित करे और आप सबको बड़े दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। So just believe your new beginning with Jesus Christ. और बस ये विश्वास करें कि ये परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपकी एक नई शुरुआत है। So Christmas means full of joy. Joy means the old things are passed away. New joy, every day new happiness, that is Christmas. और बड़े दिन का अर्थ है नई खुशियाँ, आपकी सारी पुरानी बातें बीत गई हैं और रोज़ प्रभु यीशु मसीह में आप अपने जीवन में नए आनंद को प्राप्त करते जाएंगे। So just believe and receive your blessing. That is Christmas means the new joy, the new grace, new beginning, the new love, the new covenant with Jesus. विश्वास करें और इस बड़े दिन की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। नई आशीषें, नई बातें, नई वायदे और नए वो सारी बातें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। So Jesus came into this world to bless us with the salvation, the eternal life, the heavenly blessing. और यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि वो हमें अनंत के जीवन के साथ उद्धार के जीवन की आशीष और एक ऐसा जीवन दे जो कभी नहीं नाश होने का। So Jesus all the time he preached about the kingdom of God, the kingdom of heaven. और यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में केवल परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। So the heaven means full of joy. और स्वर्ग का मतलब ही है वो जगह जो आनंद से भरी हुई है। There is no sorrow. वहाँ कोई दुख नहीं। So the same way the Bible clearly says, Jesus himself said this word, the kingdom of God is now inside you. और बाइबल इस बात को बताती है जो स्वयं यीशु मसीह ने कहा है। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर का राज्य स्वयं तुम्हारे मध्य में है। The kingdom of heaven is inside you. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर निवास करता है। So several times we are thinking in our heart, I am a poor, I am a very humble, I don't have any blessing. I am totally surrounded with the fear, worries, sorrows. This is not a message of Christmas. और बड़े दिन का जो संदेश है वो ये नहीं है, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो आशीष नहीं है, मैं बहुत नम्र हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं है और वो सारी नकारात्मक बातें, लेकिन ये बड़े दिन की आशीषें या बातें नहीं हैं। Christmas means joy. I am blessed by Jesus. He is with me. No more sorrow. No more the old thing, the past thing happened. I forget everything. I am going to grow with Jesus. The new blessings. Every day I am going to meet Jesus face to face through prayer. Whenever I am going to pray, Jesus will come and he will speak to me. This is the real thing, dear friends. और बड़ा दिन तो आनंद का वो बात है, आनंद की वो बात है जिसमें हर एक अच्छी और खुशी की बात छुपी हुई होती है। आप परमेश्वर में रोज बर रोज बढ़ते जाते हैं, आपका जीवन परमेश्वर में बना रहता है, आप जीवन में रोज नई आशीषों को प्राप्त करते जाते हैं, आपके जीवन में उसके किए गए नए वायदे हैं, नई बातें हैं, नई आशीषें हैं, और यही तो वो बड़ा दिन है जो आपको बताना चाहता है। Christmas means the heavenly peace, heavenly joy. It is in you. Several of you are not realizing that. That is the devil, the evil spirit want to blind your eyes to stop to see Jesus. Several times Jesus is in our heart. We used to say, yes, Jesus is in me. But we are not experiencing Jesus. That's why there is a lack in your life. और जब बड़े दिन की बात हम करते हैं तो बड़ा दिन जो है वो स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद है जो आपके जीवन में हमेशा से है, लेकिन कई बार शैतान हमारी आंखों को अंधा कर देता है और हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती, और इसीलिए हमारे जीवन में शांति, सुकून और आशीष की कमी हो जाती है। और यही तो शैतान चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े दिन की उन आशीषों को जो उसने आपको दे दी हैं आप उसे देख सके, और यही तो असल में बड़े दिन का आनंद है। Just make a change inside your heart now. I am blessed by Jesus. The
kingdom blessing is inside me. The heavenly blessing is inside me. Hereafter I will not go through the same sorrow, the same depression, the same worries. Just you change in your heart. The Christmas message is full of joy, full of peace, full of happiness. इस बड़े दिन में अपने हृदय को बदलना शुरू करें। उन बातों को जो परमेश्वर ने आपको दे दी हैं उनको अंगीकार करना शुरू करें, क्योंकि वो बड़े दिन का असली आनंद तो आपके हृदय में छुपा हुआ है। आपके जीवन में अब कोई नाकामयाबी नहीं, आपके जीवन में अब कोई ऐसी बात नहीं जो आपको गिरा सकती है, आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं जो आपके आशीषों को रोक सकती है। आप नए आशीषों के साथ, नए वायदों के साथ भरे हुए हैं। उसकी शांति आप में निवास करती है और आपको ये मानना है। So you should understand that the world is celebrating Christmas through wishes. Christmas is not a wish. Christmas is a powerful message of God. और आपको ये समझना होगा कि ये संसार जो है बधाइयाँ देकर बड़ा दिन मना रहा है, लेकिन बड़े दिन का अर्थ बधाइयाँ देना नहीं है, लेकिन बड़े दिन का अर्थ है परमेश्वर की वो अनंत की शांति और वो आनंद। So the good news, that is the Christmas message. It is a good news. Jesus Christ, born for every one of us. So today we have to understand that it is no more wishes, no more Christmas greetings and wishes. It is a heavenly message. It is so powerful. Whenever you are received that message inside you, all the darkness will go away, all the evil spirits will go away, all the worries, the worldly sorrows brought by the devil, it will go away. You will start to enjoy the Christmas blessings in your life. और बड़े दिन का असल आनंद तो वो है जो आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आपको ये समझना होगा, ये मानना होगा कि बड़ा दिन एक दूसरे को बधाइयाँ देना, ये एक दूसरे को अच्छी तरह बातें करना, ये बड़ा दिन नहीं है। लेकिन बड़े दिन का असली जो सुसमाचार जिसे हम कहते हैं वो है कि यीशु मसीह पैदा हुआ हम में से हर एक के लिए, वो पैदा हुआ पूरी मानव जाति के लिए। और यही तो बड़े दिन का असली मतलब है। हम में से हर एक को ये समझना होगा, वो शैतान हम में से हर एक को भरमाने पर है और हर एक बातों में हमें गिराने पर है, लेकिन हमें इस बात को जानना और समझना होगा कि बड़े दिन की असल खुशी किस बात में निहित है। So the Christmas message is the heavenly message. From the heaven, the message came into the earth. And today also in your life, God wants to speak to you. The real Christmas, it's not at all only the December 25th celebrating, not like that. Every day in your prayer time, you should meet Jesus face to face through your prayer. Lord, today I want to see you, Lord. I want to see you, Lord. How many of you are having such a desires inside your heart? Jesus is ready to help you. Jesus is ready to speak to you. Jesus is ready to show himself to you alive. और बड़े दिन की जो खुशी है वो इसमें है कि वो स्वर्ग से दी गई, जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आई और वो आप सबके लिए दे दी गई। हमें असल में समझना होगा कि ये बड़े दिन की खुशी क्या है। ये केवल इस 25 दिसंबर की वो तारीख नहीं जब हम बड़ा दिन मनाते हैं यीशु मसीह की आमद पर, लेकिन ये जो खुशी है ये हमें हमारे रोज़ के जीवन में होनी चाहिए। हमें रोज़ परमेश्वर में यीशु मसीह में बढ़ते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो रोज़ हमें ज़िंदा होना चाहिए, रोज़ हमें बढ़ना चाहिए। हमें रोज़ वचन में बढ़ने की ज़रूरत है, रोज़ उसमें बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे अंदर जीवित है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि वो हमारे लिए दे दिया गया और वो हमारे अंदर निवास करता है। सच्चा आनंद इसी में है कि हम उस बात को समझें, उसे ग्रहण करें और दिन प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। So start to speak from your mouth. Jesus is in me. Jesus is in my heart. Jesus is dwelling in me. I am totally blessed by Jesus Christ. The worldly sorrows, the worldly sickness, the worldly problem will not overcome me. Jesus made me more than conqueror. That should be your word of faith you have to speak every day.
और रोज बरोज ये जरूरी है कि आप अपने विश्वास का अंगीकार उस परमेश्वर के सामने करें। परमेश्वर मेरे अंदर जीवित है, उसकी बातें मेरे अंदर बनी हुई है और मैं रोज बरोज परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ और उसकी बातें मुझ में बनी रहती हैं। परमेश्वर की बातों को आपको अपने जीवन में जीवन में रोज बरोज मुंह से बोलने की जरूरत है, अपने होठों को खोलने की जरूरत है। Say everyone, you can open your mouth right now and you can speak through your mouth right now. Jesus is dwelling in me. आप अपने होठों को अभी इसी वक्त प्रत्येक अपने जुबान को खोले और उस परमेश्वर के सामने कहे कि वो परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है। Jesus is dwelling in me. वो परमेश्वर मेरे अंदर निवास करता है। Jesus is living in my heart as a hope of glory. और वो परमेश्वर विश्वास की आशा के साथ वो मेरे हृदय में निवास करता है। No more fear inside my heart. मेरे हृदय में कोई डर की बात नहीं। The heavenly joy. वो स्वर्गीय आनंद, The heavenly peace. वो स्वर्गीय शांति, Heavenly happiness. वो स्वर्गीय खुशी, It's in me. वो मुझ में है। Jesus is with me. और यीशु मसीह मेरे साथ I है। will not fear anything in this मैं world. इस संसार की किसी भी बात से I भयभीत will नहीं not होऊंगा। allow any sorrows in my मैं अपने heart. हृदय में किसी भी दुख को आने नहीं दूंगा। I will not allow any worldly disturbance in my mind. मैं अपने दिमाग में संसार की किसी भी ऐसी गतिविधि को नहीं आने दूंगा जो मुझे परेशान करे। Today I am going to take a strong decision and determination in my और heart. मैं आज अपने हृदय में एक कठोर निर्णय लेता हूँ। Jesus is in me. यीशु मसीह मुझ में है। I will not fear for मैं anything. किसी बात से भयभीत नहीं होऊंगा All the time I will be filled with the joy of the Holy Spirit. और मैं हर वक्त पवित्र आत्मा के आनंद से भरपूर Everyone, you रहूंगा। open your mouth and right now you speak the word of the message of Christmas. हर कोई अपनी जबान को इसी समय खोले और बड़े दिन के संदेश को बोलना शुरू करे। In my home there will be a मेरे peace. घर में शांति रहेगी। No more misunderstanding in my home. कोई ऐसी बात नहीं जो बातों के बीच में तफरका लाती No हो। more any unwanted worldly fight in my home. कोई अनचाही लड़ाइयाँ मेरे घर में नहीं। Jesus already blessed us. यीशु मसीह ने हमें आशीषित कर दिया है। We are blessed. We are rich in Christ. हम परमेश्वर में बहुत धनी हैं। I am no more weak. I am strong in Jesus. मैं कमजोर नहीं लेकिन यीशु मसीह में बलवान हूँ। No more sicknesses in my body. मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। I am healed by the stripes of मैं Jesus. यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा कर दिया Jesus is गया। with me. यीशु मसीह मुझ में है I am going to speak the message of Christmas today. और मैं आज ये इस बड़े दिन के संदेश को बोलना शुरू करूंगा। I am going to all the time start to speak the good और मैं news. हमेशा इस सुसमाचार को बोलता रहना चाहूंगा। No more bad कोई news. बुरी खबर नहीं। I will not speak any more negative things. मैं कोई नकारात्मक बात अपनी जुबान से नहीं निकालूंगा। All the time I will speak the positive, the good news, only the good news of Jesus. मैं केवल सकारात्मक बातें और यीशु मसीह के सुसमाचार की बातें बोलूंगा। Everyone, you keep on, pray and speak like this. This is the real message of Christmas. आप में से हर एक इस बात को बोलते रहे और दुआ करते रहे क्योंकि यही बड़े दिन का असली समाचार है। So today God want to help you. God want to strengthen you in your spiritual life. इसलिए आज परमेश्वर आपको आपके आत्मिक स्तर में मजबूत करना चाहते हैं। So the Lord want to use the foolish people like us to be wise in this world. और परमेश्वर मूर्खों को, हम जैसे मूर्खों को चुन लेना चाहता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। So we are blessed by God. Today you never underestimate yourself. All the inferiority complex inside your mind and heart should leave now by the power of the gospel. All the time you should have the great confidence and courage and hope. Jesus is dwelling in my heart. Jesus is dwelling in my heart. I am blessed and protected by Jesus Christ. That should be your word of
faith, the word of confession. और आप आशीषित किए जा चुके हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषें दे दी हैं। आपको इस बात को अपने जबान से बोलने की, अंगीकार करने की और स्वीकार करने की जरूरत है कि आपके जीवन में आज के बाद कोई नकारात्मक बात आप नहीं बोलेंगे, कोई भी नकारात्मक सोच आपके जीवन में नहीं आएगी, कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जो आपको भरमाती है या परमेश्वर के रास्ते से अलग करती है, क्योंकि आप आशीषित कर दिए गए हैं। So Christmas means the foolish people became wise. और बड़े दिन का मतलब है मूर्ख जो बुद्धिमान हो गया, The poor people become rich. जो गरीब थे वो धनी हो गए, The sick people become strong. That is the message of Christmas. जो बीमार थे वो बलवान हो गए, और यही बड़े दिन का समाचार है। The people, those who are in the deep trouble and problem, they started enjoy the great peace in their life. जो लोग बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारी आफतों से गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में उस बड़े शांति को पा लिया। Just believe the kingdom of heaven is inside my heart. बस इस बात पर विश्वास करें कि स्वर्ग का वो राज्य है, वो आनंद है, वो आपके हृदय में है। My heart is full of joy, the overflow joy. All the time my heart is bubbling. It's bubbling with the salvation of the joy. मेरा हृदय आनंदित है, और वो इतना आनंदित है कि वो उस आनंद के साथ, उस उद्धार के साथ बस उमड़ रहा है, उमड़ रहा है और उमड़ रहा है। Jesus Christ born in my heart. Jesus Christ is dwelling in my heart. He is the hope of glory. The light of the world is inside me. That should be your message of Christmas. यीशु मसीह ने मेरे हृदय में जन्म लिया, वो मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति को रखता है, उसका आनंद, उसकी स्वर्गीय उद्धार जो है वो मेरे जीवन में है, और यही बड़े दिन का समाचार होना चाहिए। So we will not allow any worldly things in our life. और हम संसार की किसी भी बात को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं The देंगे। worldly sinful thoughts can't touch me anymore. संसार के पाप से भरी हुई सोचें हमारे जीवन को छूने नहीं पाएंगे। Everyone open your mouth and confess. This is the real blessing. But the devil never allowed to speak your mouth. You will speak more about the worldly things. But whenever Jesus want to speak about him, you can't speak. Now everyone open your mouth. This is the new Christmas in your life. All the problem in your family is going to be go away. All the evil spirit torturing your family. There is a problem in your family. You are not at all enjoying the peace. Many of you are here. Today the Holy Spirit want to fill you. Now itself. You open your mouth. Everyone open your mouth. I am blessed by Jesus Christ. और ये समय है जब आप अपनी जबान को खोलें और उस परमेश्वर से मांगे, क्योंकि आपके जीवन में जो आशीषें हैं, शैतान नहीं चाहता कि आप उन आशीषों को मुंह से बोलकर अंगीकार करें। इसलिए जब जब आप अपने जीवन की अच्छी बातों को बोलना शुरू करते हैं, वो शैतान आपके दिमाग में संसार की सोच को लेकर आ जाता है और आपकी आशीषें रुक जाती हैं। इसी समय ये वक्त है जब आप बोलना शुरू करें, क्योंकि ये बड़े दिन का वो आनंद, वो समाचार है जो वो आपको देना चाहता है। अपनी जबान को खोले और अंगीकार करना शुरू करें कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन को आशीषों से भरा है, तूने मेरे जीवन में हर वो सच्ची और अच्छी चीज दी है जिसे मैं चाहता हूं। तेरे आपके जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच नहीं है। आपके जीवन में हर एक बात यीशु की उपस्थिति में सच्ची और सकारात्मक है। Now the Holy Spirit is started working in your life. This Christmas should be a unique in your life. और अब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी और ये बड़ा दिन आपके तमाम जीवन में सबसे अद्भुत और बेमिसाल होने जा रहा Start to है। open your mouth. Everybody open your mouth. I am going to blessed by God from today अपनी onward. जबान को खोल कर बोलना शुरू करें और बोलना शुरू करें कि यीशु आज के दिन से आपको आशीष देने जा रहा है। All the problems in our homes are going to be go away today. और हमारे घर की हर एक परेशानी, हर एक तकलीफें वो आपके जीवन से जा रही हैं। Many of your family, there is no peace. Today Jesus want to give you peace in your family. लेकिन यीशु मसीह आप में से हर एक के परिवार में उस शांति को देने जा रहा है। Everyone open your mouth and start to praise Jesus Christ. हर कोई अपनी जबान को खोले और यीशु मसीह की आराधना और स्तुति
उपलब्धि करना शुरू करें। Jesus want to become a real in your life. ओ यीशु मसीह सच में आपके जीवन में आना चाहते हैं। Not only he will be want to celebrate the Christmas only one day. Every day is going to be a Christmas day in your वो नहीं life. चाहता कि आप अपने जीवन में केवल एक दिन इस बड़े दिन का आनंद बनाएं, लेकिन वो चाहता है आपके रोज का जीवन बड़े दिन के आनंद से भरा हुआ हो। Many family there is a misunderstanding between wife and husband. Now the evil spirits torturing your family is leaving you. आप में से बहुत के परिवारों में पति पत्नी के बीच में असमझ है, असमानता है, लेकिन आज वो दुष्ट आत्मा आप में से हर एक के परिवार को तोड़कर जा रही है। Everyone be delivered now by the power of the Holy Spirit. और हर कोई पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस छुटकारे को पाने जा रहा Want to है। experience the real power of the Christmas in your life. अपने जीवन में उस असली बड़े दिन का अनुभव करना शुरू करें। Everyone, you start to speak the word of life through your mouth. अपनी जबान से उस जीवन की बातों को बोलना शुरू करें। Now the Holy Spirit is coming upon every one of your family. और वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक के परिवार के ऊपर आ रही है। All the witchcraft power, evil spirit controlling the every family should leave now in Jesus' name. ओ हर एक वो अभिशाप की आत्मा, वो जादू टोने की आत्मा, वो सारी बातें, बुरी बातें, वो सारी चीजें आपके परिवार को छोड़ के जा रही है। Everyone receive the joy of the Christmas now. और हर कोई इसी समय बड़े दिन के उस आनंद को ग्रहण कर ले। Every family receive the joy of Christmas today. और हर परिवार बड़े दिन के आनंद को ग्रहण करे। Jesus want to fill you with the Holy Spirit. और यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। Everyone ask the Holy Spirit today now. और हर कोई मांगे उस पवित्र आत्मा के लिए अभी। Whosoever not yet filled with the Holy Spirit, ask the Lord जो now. पवित्र आत्मा का वरदान जिसे नहीं मिला है, वो इसी वक्त मांगना शुरू करे। Everyone, you open your mouth and ask the Lord. Today is the day you have to ask the Lord. Today is the day you have to open your mouth from your heart. You have to pray to Jesus today. आज ही वो दिन है जब आप अपनी जबान को खोले, नहीं मिला है उससे मांगे, क्योंकि आज का वो दिन है जो परमेश्वर ने ठहराया है। और परमेश्वर से जब आप मांगते हैं, वो पवित्र आत्मा का मत्स्य आपको भर के देता है। Christmas message is the deliverance message. बड़े दिन का समाचार छुटकारे का समाचार है। All the evil spirit from your family should leave today. हर एक बुरी आत्मा आपके परिवार से आज के दिन जा रही है। All the generational curses should be broken today in Jesus' पीढ़ी name. दर पीढ़ी चले आ रहे अभिशाप की बातें आपके परिवार को यीशु के नाम से छोड़ के जा रही है। Every evil spirit speaking to many of your ears, you are hearing the voice of the devil all the time. Now the message of Christmas is coming. Receive the message of Christmas आप में now. से बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, शैतान की बातें आपके कानों में बुदबुदाती होंगी, वो आपके कानों में आकर कुछ ना कुछ कहता होगा, लेकिन आज के दिन वो बड़े दिन का सुसमाचार आपके जीवन में है और वो दुष्ट आत्मा की सारी बातें आपके जीवन से जा रही हैं। Many of you are every day you are experiencing the bad dreams. Many of you are seeing snakes in your dream. That is the devil. All the disturbance, the bad dreams, it's destroying from your mind and heart. Now through the Christmas message. और आप में से बहुत लोग अपने सपनों में सांप देखते हैं, वो शैतान की ओर से है। और इस तरह के डराने वाले सपने, इस तरह की हर वो बातें, हर वो सपने जो आपके दिमाग और जहन पर अधिकार रखते हैं, यीशु के नाम से जा रहा है। Be delivered now in Jesus' name. इसी से मैं छुटकारे को पाए यीशु के नाम से। Everyone open your mouth and speak to the message of Christmas now. हर एक अपनी जबान को खोले और उस बड़े दिन के समाचार को मुंह से बोलना शुरू करे। Jesus want to deliver you today. ओ यीशु मसीह आज आपको छुटकारा देना चाहते हैं। Jesus want to send his mighty Holy Spirit upon you today. तो आज यीशु मसीह अपने उस सामर्थी पवित्र आत्मा को आपके ऊपर भेजना चाहते हैं। Everyone receive the Holy Spirit now. और हर कोई इसी समय उस पवित्र आत्मा को ग्रहण कर ले। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Christmas is a power of God.
वो बड़ा दिन परमेश्वर का वो सामर्थ है that want to fill your home today. जो आज आपके घर को भर देना चाहता है। Many home you are not speaking each other, misunderstanding with a many reason. Today reconcile with Jesus through this Christmas day. और आप में से बहुत के घरों में ऐसी बातें हैं कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको समझौते की आत्मा दे रहा है और वो सारे घर फिर से सही होने जा रहे हैं। Everyone reconcile through the peace of God to your family members. और आप में से हर कोई अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आत्मा में एका कर ले। Jesus want to do mighty things in your family today. और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत काम करने की योजना रखता आज के दिन। Everyone receive the Holy Spirit right now. हर कोई पवित्र आत्मा का अंगीकार करे। I prepared a big message, but the Holy Spirit want to deliver you first. मैंने एक सुसमाचार तैयार तो किया था, लेकिन पवित्र आत्मा चाहती थी कि पहले आपको छुटकारा मिल सके। Everyone receive the real joy in your heart now. हर कोई उस बड़े दिन के आनंद की असली खुशी को अपने हृदय में ग्रहण करे। Everyone receive the real joy into your heart. The message of Christmas is that. और हर कोई अपने हृदय में उस सही में बड़े दिन की असल खुशी को ग्रहण करे। यही तो असली समाचार है। Jesus bless your children, Lord. यीशु मसीह अपने बच्चों को आशीषित करे। No more problem in anyone's life. पिता परमेश्वर किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं, No more sickness in anyone's life. किसी के जीवन में कोई बीमारी नहीं। The Christmas joy should come in reality, Lord. ओ वो बड़े दिन का आनंद सच में हर एक के जीवन में आ जाए। The light of the world, you come and shine in your children's life. ओ जगत की ज्योति संसार में आ जाओ और अपने बच्चों के जीवन में दे दे। Every unwanted darkness from your children's heart should leave through the light of the world now. हर एक अनचाही अंधकार की ताकत आपके बच्चों के हृदय से चली जाए और ज्योति जगत की उनके अंदर आ जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Dear friends, I प्यारे want to मित्रों, share one word of God for you. मैं आपके बीच में परमेश्वर का एक वचन बांटना चाहूंगा। 1 Corinthians chapter 1 verse 27 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 27 ऐसा कहता है, God chose the foolish things of the world to shame the wise. और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। God chose the weak things of the world to shame the strong. और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। So this word of God clearly says God want the foolish people become wise. और ये वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो जगत के मूर्खों को चुन ले और उन्हें बुद्धिमान बना The दे। weak people should become a strong. जो कमजोर है वो बलवान बन जाए। So this is the real message of Christmas. और यही बड़े दिन का असल समाचार The है। foolish people, the shepherds, they don't have any worldly literature and the education. They become wise. That is Christmas. और वो चरवाहे थे जिन्हें कोई सांसारिक ज्ञान नहीं था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो मूर्ख थे लेकिन वो बुद्धिमान बन गए थे। और यही तो असल क्रिसमस है। So God chose that foolish people to spread the gospel, the message of Jesus Christ through the shepherds only. और परमेश्वर ने उन मूर्खों को सबसे पहले चुना कि वो यीशु मसीह की पैदाइश के समाचार को, उस खुशखबरी को पूरे संसार में फैला The दे। weak people, they became strong. वो कमजोर लोग थे लेकिन वो बलवान बन गए So थे। in your life you are saying, I don't have any wisdom and knowledge. I am a foolish person for this world. God want to use you only. और शायद आप सोचते हैं कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं मूर्ख हूँ और मुझ में तो जरा भी दिमाग नहीं है, या मैं तो कोई भी कैफियत नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर आप मूर्खों को इस्तेमाल करना चाहता है। So you may say, I am having sickness, weakness. Just change your mind. The sickness is not there in your body. The weakness is not there in your body. That is only your assumption in your mind. I am sick.
I am sick, all the time you will be go down, down, down with your sickness. और अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीमार है, कमजोर है, लाचार है, तो आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आपका शरीर बिना बीमारी के है। वो सिर्फ एक सोच है जो आपके दिमाग में है। और जब आप सोचते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, और ये सोच आपको नीचे नीचे और नीचे ले जाती है। Start to speak the message of Christmas. Jesus is dwelling in my body. My body is the temple of the Holy Spirit. Sickness can't touch me. That should be your confession. और बड़े दिन के समाचार को अपने लिए बोलना शुरू करें कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती। So your confession is very important. और आपका अंगीकार बहुत महत्व रखता है। Start to receive the real joy inside your heart. That is the real Christmas, dear friend. और जब आप अपने हृदय में उस सच्चे आनंद को लेना शुरू करेंगे, और यही तो सच में बड़ा दिन है। Forget everything about your thing. Where I will go for money, where I will go for eat something. No. Everything will be given to you. Just to only focus on Jesus. Jesus alone. That is the message of Christmas. और हर एक बात को सोचना छोड़ दे कि कहाँ से पैसे आएंगे, आप क्या खाने और कहाँ खाने जाएंगे। आपकी सोच और आपका सारा ध्यान केवल और केवल यीशु पर होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हर एक बात को पूरा कर देगा। Two people able to meet Jesus very firstly when he was born. और दो लोग ऐसे थे जिनका जिक्र बाइबल में है, जिनकी मुलाकात यीशु से तब होती है जब वो पैदा होता है। So the two people, one group of people, they are foolish. और एक जो समूह था, वो समूह जो था वो मूर्ख था। The another people are wise, number one in the wisdom. और दूसरे समूह के लोग बहुत बुद्धिमान थे, और बुद्धिमानी में वो पहले नंबर पे थे। So the God chose the foolish people to spread the glorious power of the gospel the very first time in this earth. लेकिन इस पृथ्वी पर पहली बार ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने उन मूर्खों के समूह को चुन लिया, और उस मूर्ख के समूह ने इस पूरे संसार में यीशु मसीह के जन्म की पैदाइश के उस समाचार को फैला दिया। The another group of people, they are very wise, full of wisdom, but they are rejected. और दूसरा जो समूह था वो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान थे, लेकिन उनको नकार दिया गया। So today, dear friends, you may having a little knowledge about Jesus Christ. You may be a new believer today. Start to pray more. Start to read the Bible more. The word of God, the Bible will make you a wise person in this world. प्यारे मित्रों, शायद आपके पास यीशु मसीह का बहुत थोड़ा सा ज्ञान होगा, या आप नए आप मसीही बने होंगे, परमेश्वर को जानना शुरू किया होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े, वचन को पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना में बढ़ना शुरू करें, और आगे परमेश्वर आपको उठाएंगे। So the Bible very clearly says, if you read Luke chapter 2, 15 to 18. और बाइबल इस बात को साफ साफ बताती है, जब आप लूका की इंजील उसका दूसरा अध्याय उसका 5 से 18 वचन पढ़ते हैं। So here the shepherds, they are not more having the education and the wisdom, the worldly wisdom, so they are received the Christmas message first. और यहाँ वचन कहता है, वो जो चरवाहे, वो जो गड़ेड़िए थे, उनके पास कोई तालीम नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश के समाचार को पाया। The Luke 2, 17 and 18 says, they able to meet Jesus face to face. और लूका की इंजील 2 उसका 17 वचन ऐसा कहता है कि वो यीशु मसीह को अब सामने सामने देख पाए। They received the gospel message, the good news inside their heart. उन्होंने उस सुसमाचार को अपने हृदय के भीतर पाया। After that they never stopped. They started spread the message like anything. और उसके बाद वो रुक नहीं गए, लेकिन वो बस किसी भी तरह इस समाचार को बस फैलाने में लग गए। Many of your life you know Jesus, but you are never shared the good news through your mouth to anyone. आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो
परमेश्वर को, मसीह को जानते हैं, सुसमाचार को भी जानते हैं, लेकिन शायद किसी ने अपनी जबान से किसी दूसरे को सुसमाचार के बारे में नहीं बताया। Today, take a decision. I am going to share the good news to many from today onwards. और आज आपको एक निर्णय लेने की जरूरत है कि आज के बाद आप इस सुसमाचार को जितना ज्यादा हो सके उतने लोगों तक बांटेंगे। So God will give you the wisdom how to preach the good news to the other people. और परमेश्वर आपको ये बुद्धि देंगे कि इस सुसमाचार को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। Because we should be very wise during these days how to preach Jesus Christ to others. क्योंकि इस समय में हमें बहुत बुद्धिमानी के साथ वचन को प्रचार करने की जरूरत है। So start to speak the good news with others. और लोगों के साथ इस सुसमाचार को बताना शुरू So करें। very clearly it says the shepherds they spread the word widely to everyone. The Bible says the 18th word says like this. और पहला कुरिन्थी 2:18 इस बात को साफ साफ बताता है कि कैसे बुद्धिमानी के साथ उन गड़ेड़ियों ने उस पूरे समाचार को, यीशु मसीह की पैदाइश के उस सुसमाचार को संसार में फैलाना शुरू किया। Don't stop the Christmas message inside you. It should be spread out widely to everyone. बड़े दिन के समाचार को अपने अंदर रोक के ना रख ले, लेकिन इसे बस अपने ओर से फैलाना शुरू करे। So clearly it says the 17th word, they spread the word. They are not seen Jesus. Of course, they seen Jesus, but they started spread the word. Jesus Christ is the word of God. They started spread the word of God widely to everyone. और जब आप इसका 17-18 वचन पढ़ेंगे, वहां वचन कहता है उन्होंने यीशु मसीह को देखा और वो वहां रुक नहीं गए, लेकिन वो जहां तक जा सकते थे पूरे संसार, पूरे विश्व में उन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश के समाचार को एक एक को बताना शुरू किया। So the last word, Luke 2:18 says, who all the people who heard that Christmas message, they wondered, they marveled at what the shepherds preached them. और लूका की इंजील 2:18 वचन कहता है, जिन जिन ने इन आश्चर्य कर्म की बात को सुना, अर्थात यीशु की पैदाइश की बात को सुना, वो सब आश्चर्यचकित हुए और वो अचंभित भी हुए। The uneducated, the shepherds, they became a voice to see Jesus and start to preach the gospel immediately without any delay. वो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो गड़ेड़िए, उन्होंने उस समाचार को पाया, उन्हें यीशु को देखा और तुरंत उन्होंने उस समाचार को लोगों के बीच फैलाना शुरू किया। वो यीशु मसीह में बुद्धिमान हो गए थे। And the another person, the group of wise people, Matthew chapter 2, 7-12, you can read about here about the wise people. और दूसरी तरह के लोगों का जो जिक्र हमें मिलता है वो मत्ती की इंजील उसका अध्याय 2 उसका 7 वचन उससे आगे मिलता है। So here the wise people also able to meet Jesus face to face. और यहाँ ये बात कही गई है कि वो बुद्धिमान लोग भी यीशु मसीह को देख पाए, But they are not approved, allowed to spread the gospel. लेकिन उन्हें इस बात का अधिकार नहीं दिया गया कि वो इस सुसमाचार को फैला पाते। So the word 12, Matthew 2:12 says, they are divinely warned in a dream that they should not return to Herod. They departed for their own country in another way. और जब मत्ती की इंजील 2 उसका 12 वचन पढ़ते हैं, वहाँ वचन साफ साफ कहता है कि उन्हें स्वप्न में एक चेतावनी मिली, एक स्वर्गीय चेतावनी उन्होंने पाई कि वो हेरोद के पास वापस ना जाना और अपने अपने देशों में वो वापस उसी रास्ते से लौट गए। The wise people, they are not able to preach the gospel. वो बुद्धिमान लोग थे लेकिन वो वचन को फैलाने में सक्षम नहीं थे। But the foolish, the shepherd, they are start to preach the word, the living word of Jesus. Everywhere they started preaching. लेकिन वो गड़ेड़िए मूर्ख थे, लेकिन उन्होंने उस जीवित वचन को, उस जीवित समाचार को जहां वो जा सकते थे वहां फैलाया। So today the Lord is going to use you. God want to use you according to 1 Corinthians 1:27. He wanted the foolish things to be the
he want to become a wise, the foolish people. और पहला कोरिन्थियों 2:27 के अनुसार परमेश्वर ऐसे ही आप में से हर एक को चुन लेना चाहता है ताकि मूर्खों को चुन ले और बुद्धिमानों को लज्जित होना पड़े। So don't stop the Christmas message with yourself. It is not a wishes. It is a powerful message of God. You have to spread out this Christmas message to every one of your friends. और बड़े दिन के समाचार को अपने अंदर ही रोक के ना रख ले, लेकिन आपने जो समाचार पाया है उसे अपने दोस्तों कर और उन तमाम जगहों पर फैलाना शुरू करें जहां आप कर सकते हैं। So how you can spread this Christmas message? और इस बड़े दिन के जो समाचार है उसे आप कैसे फैला सकते हैं? So for example, if you are meeting a new friend, he or she doesn't know about Jesus. उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी मित्र से मिलते हैं, वो लड़का या लड़की हो सकते हैं, क्या वो यीशु मसीह के बारे में जानता है? So you are giving something, the Christmas cake or calendar or anything. और जब आप उसे क्रिसमस का केक या उसको कैलेंडर या कुछ ऐसी चीज तोहफे के तौर पर देते हैं, So that is not important. The main thing is you have to tell them Jesus loves you. लेकिन ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप उसे बताएं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। So they may ask, who is Jesus? और शायद वो आपसे पूछेंगे कि ये यीशु कौन है। So then you have to tell them in a very nutshell, he came in the flesh and he shed his blood for you and he died for our salvation, our blessing, then he rose again. और आपको बहुत छोटे शब्दों में उसे ये बताने की जरूरत है, वो मानव रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और फिर वो मुर्दों में से जी उठा। So after that he sent the Holy Spirit into this earth. और फिर उसने अपनी पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा। Now the Holy Spirit is in this world. और अब वो पवित्र आत्मा इस संसार में है। So they may ask you whether Jesus can change my problem, he can help me. और वो शायद आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या यीशु मसीह मेरी समस्याओं को बदल सकता है, वो मेरी मदद कर सकते हैं? Then you can boldly say yes, Jesus is ready to help you. और आप तब फिर पूरी निर्भीकता के साथ कहेंगे, हाँ, यीशु मसीह आपकी परेशानियों को भी बदल सकते हैं। This is the important thing you have to give the Christmas message. और यही वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप क्रिसमस के सुसमाचार के रूप में देंगे। We should not touch their intention of the religion, their traditional, we should never touch that. हमें उनके धार्मिक भावनाओं का या उनके सामाजिक व्यवहारों को छूने की या उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। Because Jesus want to dwell in the heart only. क्योंकि यीशु मसीह केवल हृदय में निवास करना चाहते So हैं। today start to spread the Christmas message to everyone. सो आज से ही बड़े दिन के समाचार को लोगों में फैलाना शुरू करें। In a godly way, in a very wise way. We should not hurt any others with their religion or their creed and caste. बहुत ही आत्मिक रूप से, ना बिना किसी उनके धर्म, जाति और उनके समाज पर उंगली उठाए हुए। Jesus is a hope of glory, glorious God. He want to only dwell inside the heart. और वो यीशु मसीह महिमा का परमेश्वर है, वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है जो केवल हृदय में निवास करना चाहता है। Today you dedicate yourself. How the shepherds, they started spread the word widely. Jesus is a loving Father born. The Jesus Christ is born in this world. The same way you also start to spread the Christmas message to everyone. और आज से आप इस बात के लिए अपने आप को समर्पित करें, जैसे उन गड़ेड़ियों ने समर्पित किया अपने आप को। जाएं और फैलाएं उस सुसमाचार को, जैसे उन गड़ेड़ियों ने इस बात को फैलाया कि उन्होंने एक प्यार करने वाला पिता पाया है। आप भी जाएं और संसार में इस बात को फैलाना शुरू करें। So take one calendar and give to your dear ones. एक कैलेंडर ले और अपने प्रियों को दे And tell them और उन्हें- Jesus loves you. और उन्हें बताएं कि यीशु मसीह उनसे प्यार करता है। You can speak to Jesus in prayer. आप यीशु मसीह से प्रार्थना में बात कर सकते हैं। All your sorrows will be turned into joy. आपका हर एक दुख, हर एक क्लेश आनंद में बदल जाएगा। Such a very pleasant way, very
the happiest way, start to spread the gospel of Jesus Christ. बहुत ही खुशी के साथ और बहुत इस खुशखबरी को उस खुशखबरी के रूप में परमेश्वर यीशु मसीह की आमद को फैलाना शुरू करें। So God bless you. God is going to be with you and help you. और परमेश्वर आपको आशीषित दे, वो आपके साथ रहे और आपकी मदद करता रहे। Take away, remove all the sorrow from your heart. Allow the joy. Jesus want to fill you. The overflowing joy. That is the Christmas message. और आपके हृदय से हर एक वो बुरी बात चली जाएगी। आपके जीवन में, आपके हृदय में वो खुशी की नदी दौड़ जाएगी। और यही तो वो चाहता है यीशु मसीह की आपके जीवन से हर एक बुरी बात को ले ले। Have a blessed Christmas. एक आशीषित बड़ा दिन मुबारक हो।